अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुध असद यानी कि लियो से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी शख्सियत आम लोगों से कुछ मुख्तलिफ और नुमायाँ होती है। आपके अंदर खुद एतमादी, हिम्मत और आगे बढ़ने का जज्बा कुदरती तौर पर मौजूद होता है। अक्सर लियो वाले लोग मजबूत इरादे के मालिक होते हैं और ज़िंदगी में बड़ा सोचना पसंद करते हैं। आपकी तबीयत में क़यादत की सलाहियत भी पाई जाती है। इसी वजह से बहुत से लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और आपकी बात को अहमियत देते हैं। आपकी शख्सियत में एक ख़ास तरह की कशिश होती है। लोग आपके अंदाज़े गुफ्तगू, एतमाद और मजबूत सोच से मुतासिर होते हैं। आप आम तौर पर चाहते हैं कि ज़िंदगी में इज्जत, पहचान और कामयाबी हासिल करें और इसके लिए आप मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन बाज़ औक़ात आपकी यही मजबूती ज़िद या जल्दबाजी में भी बदल सकती है, इसलिए तवाज़ुन रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लियो वाले लोग दिल के भी बहुत साफ होते हैं। जब आप किसी के साथ अच्छा ताल्लुक बना लेते हैं तो दिल से इसका ख्याल रखते हैं और इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आपको ये पसंद होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग खुश रहें और आपकी मौजूदगी से माहौल में तवानाई और मुस्बत एहसास पैदा हो। आज हम बात करेंगे बुध असद यानी लियो वाले लोगों के लिए मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते की कैफियत के बारे में। ये हफ्ता आपके लिए कई पहलू में गौर व फिक्र, समझदारी और तवाज़ुन का पैगाम लेकर आ रहा है। इस दौरान आपको अपनी सोच, फैसलों और रोज़मर्रा के मामलात में थोड़ा ज़्यादा संजीदा और मोहतात रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे तो बहुत से उलझने से बच सकते हैं और हालात आपको अपने हक में बेहतर बना सकते हैं। इस हफ्ते आपके अंदर एक खास तरह की तवानाई महसूस हो सकती है। आप कुछ नए ख्यालात और मंसूबों के बारे में सोच सकते हैं और दिल चाहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मस्बत तब्दीलियाँ लाएं। ये सोच अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी से बचना भी जरूरी है। बाज़ औक़ात जल्दी में किए गए फैसले बाद में परेशानी का सबब बन सकते हैं, इसलिए अपने हर इरादे और कदम को अच्छी तरह परख लेना बेहतर होगा। हफ्ते के शुरू में आपको कुछ ऐसे हालात का सामना हो सकता है जहां सब्र और बर्दाश्त की जरूरत पड़े। मुमकिन है कि कोई बात आपके दिल के मुताबिक ना हो या कोई काम तवक्का के मुताबिक आगे ना बढ़े। ऐसे वक्त में परेशान होने के बजाय खुद को पुरसुकून रखना ज्यादा फायदा मंद होगा। याद रखिए कि हर मुश्किल या रुकावट वक्ती होती है। थोड़ा सब्र रखने से रास्ते खुद ही वाज़िया होने लगते हैं। यह तो आपको ये भी याद दिला सकता है कि जिंदगी में तवाज़ुन कितना जरूरी है। अपने कामों, जिम्मेदारी और जाती वक्त के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना आपके लिए फायदा मंद रहेगा। अगर आप मुसलसल मसरूफ रहेंगे और अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो ज़हनी थकन बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि दिन में कुछ लम्हे ऐसे हों जो सिर्फ आपके सुकून और आराम के लिए हो। इस दौरान आपकी सोच में गहराई आ सकती है और आप अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा संजीदगी से गौर कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के रास्ते के बारे में नए अंदाज से सोचना शुरू कर सकते हैं। ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि आप अपने मकसद को दोबारा देखें और ये समझें कि आप वाकई क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप अपनी तरजीहात को वाज़िया कर लें तो आगे का सफ़र निस्बतन आसान महसूस हो सकता है। हफ्ते के दरमियानी दिनों में हालात निस्बतन बेहतर महसूस हो सकते हैं। जो मामला पहले मुश्किल लग रहे थे, इनमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ सकती है। अगर आपने पहले सब्र और समझदारी से काम लिया होगा तो आप इसका फ़ायदा भी नज़र आ सकता है। इस वक्त अपने एतमाद को बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही एतमाद आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस हफ्ते एक और अहम बात यह है कि आप अपनी बातचीत और रवैये में नरमी और समझदारी इख्तियार करें। बाज़ औक़ात सख्त या जल्दी में कही गई बातें दूसरों को गलत महसूस हो सकती हैं। अगर आप तहम्मुल के साथ बात करेंगे और दूसरों के नुक्ते नज़र को भी समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत से मामला आसानी से हल हो सकते हैं। हफ्ते की आखिर की तरफ आपको थोड़ा सुकून और हल्कापन महसूस हो सकता है। जो दबाव या उलझन पहले महसूस हो रही थी वो कम हो सकती है। इस वक्त अपने तजुर्बात से सीखना और आइंदा के लिए बेहतर मंसूबा बनाना फ़ायदा मंद होगा। अगर आपने इस हफ्ते के दौरान सब्र, समझदारी और तवाज़ुन को बरकरार रखा तो आने वाले दिन आपके लिए ज़्यादा वाज़ेह पुर उम्मीद हो सकते हैं। मार्च 2026 का ये दूसरा हफ्ता बुध असद वालों के लिए सोच, सब्र और समझदारी का हफ्ता है। अगर आप अपने फैसलों में तवाज़ुन रखें, जल्दबाजी से बचें और हालात को मुस्बत अंदाज से देखें तो ये हफ्ता आपको बहुत अहम बातें सिखा सकता है और आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर सकता है। बुध असद यानी लियो के लोग आम तौर पर मजबूत शख्सियत और बड़े हौसले के मालिक होते हैं। आपकी जिंदगी का अंदाज दूसरों से कुछ मुख्तलिफ होता है, क्योंकि आपके अंदर आगे बढ़ने की ख्वाहिश, खुद एतमादी और अपनी पहचान बनाने का जज्बा बहुत मजबूत होता है। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मकसद हो, कामयाबी हो, लोग आपके काम और शख्सियत को याद रखें। यही वजह है कि आप अक्सर बड़ी सोच रखते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहते हैं। मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में कुछ खास एहसासात और तजुर्बात सामने आ सकते हैं। ये वक्त आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी, अपने फैसलों और अपने मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा ज्यादा संजीदगी से सोचने का मौका दे सकता है। बाज़ औक़ात इंसान को अपनी रफ्तार कम करके ये देखना पड़ता है कि वो कहाँ खड़ा है और आगे किस रास्ते पर जाना चाहता है। ये वक्त आपके लिए इस तरह की सोच पैदा कर सकता है
हफ्ते के आगाज में मुमकिन है कि आप मामूल के कामों और जिम्मेदारियों में ज़्यादा मसरूफ़ रहें। कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत पड़े। अगर आप अपने वक्त को बेहतर तरीके से तरतीब दें और एक एक काम को सुकून के साथ अंजाम दें तो मामलात ज़्यादा आसान हो सकते हैं। जल्दबाजी या गैर ज़रूरी दबाव लेने के बजाय तहम्मुल के साथ आगे बढ़ें, आपके लिए बेहतर साबित होगा। ये हफ्ता आपको ये भी याद दिला सकता है कि ज़िंदगी में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि ज़हनी सुकून भी बहुत अहम होता है। अगर आप मुसलसल मसरूफ़ रहेंगे और अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो थकान और ज़हनी दबाव हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ वक्त अपने आराम, अपनी सोच और अपनी अंदरूनी कैफियत को समझने के लिए भी रखें। कभी कभी खामोशी में बैठकर अपने दिल और दिमाग को सुकून देना भी बहुत फायदेमंद होगा। वो जसद यानी लियो के लोगों की शादीशुदा जिंदगी आमतौर पर मजबूत जज्बात, जिम्मेदारी और एक दूसरे के साथ खड़े रहने के जज्बे पर कायम होती है। आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी को अहमियत देते हैं और चाहते हैं कि घर के माहौल में इज्जत, समझ, बूझ और सुकून कायम रहे। आपकी तबीयत में फितरी तौर पर क़यादत का अंसर होता है, इसलिए अक्सर आप चाहते हैं कि मामलात आपकी सोच और मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़े। लेकिन कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि दोनों तरह से बर्दाश्त और एक दूसरे की बात सुनने का जज्बा मौजूद हो। मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में शादीशुदा लियो अफराद के लिए घरेलू जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आ सकते हैं जो आपको अपने रवैये और अंदाज़े गुफ्तगू पर गौर करने का मौका देंगे। हफ्ते के आगाज में मुमकिन है कि रोजमर्रा की मामलात या जिम्मेदारियों की वजह से थोड़ी सी थकन या दबाव महसूस हो। ऐसे वक्त में जरूरी है कि आप जल्दी गुस्सा करने या सख्त बात करने से बचें, क्योंकि छोटी सी बात अगर गलत अंदाज में कही जाए तो दिल में फासले पैदा हो सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम चीज़ ये होगी कि आप अपने शरीक हयात की बात की तवज्जो से सुनें और इसके एहसास को समझने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात सिर्फ ये एहसास देना कि आप सामने वाले की बात को अहमियत देते हैं रिश्ते में बहुत सुकून पैदा करता है। अगर कोई मसला या इख्तिलाफ मौजूद हो तो पुरसुकून अंदाज में हल करने की कोशिश करें, क्योंकि सब्र और नरम लहजा बहुत उलझनों को ख़त्म कर सकता है। वो जसद यानी लियो कि वो लोग जो इस वक्त अकेली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी शख्सियत आमतौर पर खुद मुख्तियार होती है। आपके अंदर ये सलाहियत होती है कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करें और अपने रास्ते को अपनी मर्जी और अपनी सोच के मुताबिक आगे बढ़ाएं। आपको ये भी पसंद होता है कि आपकी ज़िंदगी में आज़ादी हो, नए तजुर्बात हो और आप अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करें। मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में अकेली ज़िंदगी गुजारने वाले लियो अफराद के लिए ये वक्त अपने आप को बेहतर तौर पर समझने और अपनी ज़िंदगी के मकासद पर तवज्जो देने का हो सकता है। हफ्ते के आगाज में मुमकिन है कि आपके जहन में अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नई सोचें पैदा हों। आप ये सोच सकते हैं कि आपने अब तक क्या हासिल किया और आगे अपनी ज़िंदगी को किस सिमत में ले जाना चाहते हैं। ये सोच आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा वाज़ेह मंसूबा बनाने में मदद दे सकती है। इस दौरान आपके अंदर खुद एतमादी भी बढ़ सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि आप अपनी सलाहियत और अपनी मेहनत के ज़रिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई नया ख्याल ये मंसूबा मौजूद है तो इसके बारे में संजीदगी से सोचने और इस पर काम शुरू करने के लिए वक्त मुनासिब साबित हो सकता है। बुझ असद के लोगों के अंदर फितरी तौर पर क़यादत करने की सलाहियत, हिम्मत और आगे बढ़ने का जज्बा बहुत मजबूत है। आप आमतौर पर ऐसी जगह काम करना पसंद करते हैं जहां आप अपनी सलाहियत को खुलकर इस्तेमाल कर सके और अपनी मेहनत से नुमाया कामयाबी हासिल कर सके। आपके अंदर एतमाद और बड़े ख्वाब देखने की आदत भी होती है। इसी वजह से आप अक्सर अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए राहें तलाश करते रहते हैं। मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में करियर के हवाले से कुछ अहम तब्दीलियां या सोच में नयापन महसूस हो सकता है। हफ्ते के आगाज में मुमकिन है कि आप अपने काम के बारे में ज़्यादा संजीदगी से गौर करें। आप ये सोच सकते हैं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपके मुस्तकबिल के लिए कितना फ़ायदेमंद है और आपको आगे किस तरह की तरक्की हासिल करनी चाहिए। ये वक्त अपने मकासद को वाज़ेह करने और अपनी पेशा वराना ज़िंदगी के लिए बेहतर मंसूबे बनाने का अवसर। इस दौरान आपके काम में मसरूफियात भी बढ़ सकती है। कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हो सकती है जिनके लिए ज़्यादा तवज्जो और मेहनत दरकार हो। अगर आप सब्र, नज़्म, ज़ब्त के साथ अपने काम को अंजाम देंगे तो आपके सीनियर्स या आपके साथ काम करने वाले लोगों की मेहनत को ज़रूर महसूस करेंगे। याद रखिए कि मुसलसल मेहनत और मुस्तकिल मजाजी ही वो चीज़ें हैं जो करियर में असल तरक्की की बुनियाद बनती है। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको ऐसा मौका भी मिल सकता है जिससे आपको अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिले, या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी हो सकती है, या ऐसा काम जिसमें आप अपनी महारत साबित कर सके। अगर ऐसा मौका सामने आए तो हिचकिचाहट के बजाय एतमाद के साथ आगे बढ़ना बेहतर होगा, क्योंकि यही मौके अक्सर इंसान को आगे ले जाते हैं। वो जैसे यानी कि लियो वाले लोगों की शख्सियत आमतौर पर मजबूत, पुरएतमाद और तवानाई से भरपूर होती है। आप अक्सर दूसरों के सामने मजबूत नजर आते हैं और जिंदगी के चैलेंजेस का सामना हिम्मत के साथ करते हैं। लेकिन हर इंसान की तरह आपके लिए भी ज़हनी सुकून और अंदरूनी तवाज़ुन बहुत अहम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से
सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर से इंसान थकन या दबाव महसूस कर रहा होता है। मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में ज़हनी सेहत के हवाले से ये वक्त आपको अपने अंदर की कैफियत को समझने का मौका दे सकता है। हफ्ते के आगाज़ में मुमकिन है कि आप कुछ ज़्यादा सोचने लगें या अपने इर्द गिर्द के मामलात को गहराई से महसूस करें। बाज़ औक़ात ये सोच इंसान को थोड़ा थका भी देती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ज़हन को दबाव में ना लाएं। इस दौरान अपने मामलात में तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप मुसलसल मसरूफ़ रहेंगे या हर बात को दिल पर लेंगे तो ज़हनी थकन बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने दिन में कुछ वक्त ऐसा भी रखें जिसमें आप सुकून से बैठ सकें, अपने ख्यालात को तरतीब दे सकें और अपने दिल और दिमाग को आराम। अब बात करते हैं इस्लामिक नुक्ता नज़र और रूहानी पहलू की। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब इंसान ज़हनी दबाव या परेशानी, बेचैनी महसूस करता है। ऐसे वक्त भी इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इंसान अपने रब की तरफ रजू करे, क्योंकि असल सुकून अल्लाह की याद में मिलता है। अगर आपको ज़हनी थकन, बेचैनी या ज़्यादा सोचने की आदत महसूस हो रही है तो कोशिश करें कि अपने दिन में कुछ वक्त ज़िक्र और दुआ के लिए ज़रूर निकालें। मिसाल के तौर पर सुबह या रात के वक्त चंद लम्हे सुकून से बैठकर इस्तग़फ़ार पढ़ना, दिल ही दिल में दुआ करना या अल्लाह से अपनी परेशानियों के बारे में बात करना इंसान के दिल को बहुत हल्का कर देता है। इस तरह कुरान पाक की तिलावत सुनना या पढ़ना भी दिल और दिमाग के लिए सुकून का बाइस बनता है। जब इंसान अपने रब के करीब होने की कोशिश करता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर बेचैनी कम होने लगती है और दिल में इत्मीनान पैदा होता है। कभी कभी इंसान दूसरों की बातों या मनफी तबसरों से भी मुतासिर हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप हर बात को दिल पर ना लें। याद रखें कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपने दिल को साफ रखें और अपनी नीयत को दुरुस्त रखें। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि इंसान अपने अल्फाज और अपने रवैये को बेहतर रखे। अगर हम दूसरों के साथ नरमी और अच्छे इखलाक के साथ पेश आएंगे तो ना सिर्फ हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे बल्कि हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में चाहे कितनी ही मसरूफियात या परेशानी क्यों ना हो, अपने दिल को अल्लाह की याद से जोड़े रखें, मुस्बत सोच अपनाएं और लोगों की बातों को समझदारी के साथ सुने। जब इंसान अपने अंदर सुकून पैदा करता है तो ज़िंदगी के बहुत से मसाइल खुद ब खुद आसान महसूस होने लगते हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो इस दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अल्लाह आप सबको सुकून क़ल्ब और आसानियाँ अता फरमाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपने सितारे को दुनिया में रोशनी करने। अल्लाह हाफ़िज़।